डिस्कस करेंगे कि टाइप कौन कौन से टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारा डेटा जो है वो मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जब बात आती है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, तो मेनली दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड वन है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एज्यूम फॉर एग्जांपल जैसे ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये होता है जब भी हमारा डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, डेटा स्टोर होगा तो उस डेटा को हम अरेंज करेंगे सिक्वेंशियली। डेटा को हम अरेंज कैसे करेंगे, सिक्वेंशियली, मतलब जो भी मेरे पास डेटा है और वो डेटा जब मैं मेमोरी में स्टोर करूंगा, उसके ऊपर कोई भी मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा डेटा के ऊपर, तो वो जो ऑपरेशन है, वो जो स्टोरिंग प्रोसेस है, उसमें हम क्या करेंगे, सिक्वेंशियल मेथड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक सिंपल फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एरे डेटा स्ट्रक्चर है, और उस एरे डेटा स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट स्टोर किए, कुछ एलिमेंट मैंने क्या किए, स्टोर किए, 10 20 30 40, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे 30 को विजिट करना है, 30 के ऊपर अगर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म मुझे करना है, तो मुझे 10 से होके जाना पड़ेगा, 20 से होके जाना पड़ेगा, तब जाके मैं कहां पे पहुंचूंगा, 30 पे। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जब डेटा मेरा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैं सीक्वेंस मैटर करूंगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें डेटा एलिमेंट के, यहाँ पे देखो, डेटा एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड सिक्वेंशियली, मतलब आपका जो डेटा है, जैसे यहाँ पे देखो 10 20 30 40 ये सीक्वेंस से स्टोर हो गया है। अगर सेम अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक और डेटा स्ट्रक्चर ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 स्टोर हो गए, यहाँ पे 20 स्टोर हो गए, यहाँ पे 30 स्टोर हो गए। अब यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 30 के पास जाना है, 10 से अगर 30 के पास जाना तो मैं इस रास्ते से 30 के पास जाऊंगा, मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जब भी हम डेटा स्टोर करेंगे, तो जब डेटा स्टोर होगा तो उसमें हम सीक्वेंस मैटर नहीं करते, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से। देखो अभी देखा हमने, जैसे एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और लिंक लिस्ट हमारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें जो ये चारों जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें मैं कोई भी जब भी ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा तो मेरे इसमें मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस को मैटर करूंगा। सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंशियली ही मैं डेटा एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करूंगा, सीक्वेंशियली डेटा एलिमेंट को मैं स्टोर करूंगा, एक्सेस करूंगा। तो ये जो होते हैं वो उसको हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ट्री और ग्राफ। ये जो दो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें डेटा एलिमेंट के सीक्वेंस का हम नहीं सोचते, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब थोड़ा सा देखो, ये देखो, ये मेमोरी, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। और इस प्राइमरी मेमोरी में मुझे डेटा स्टोर करना है, एक तो मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा। एक तो मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा, नहीं तो नॉन। ये 6 मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर है। अब और भी डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे हैश टेबल वगैरह है, हैश टेबल वगैरह, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है और ये नॉन लीनियर केस में आता है। लेकिन मेनली ट्री और ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, जब मेमोरी में हम इसको यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे मेमोरी के अंदर ये 6 डेटा स्ट्रक्चर मैं इंप्लीमेंट करूंगा। ये 6 डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा जब भी मैं डेटा एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, डेटा एलिमेंट स्टोर करूंगा। जब मेरा डेटा में स्टोर करूंगा तो ये 6 डेटा स्ट्रक्चर जनरली मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। अब बात आती है, ये 6 जो डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ, ये सब डेटा स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे फिजिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे यहाँ पे ट्री बनाना है मेमोरी के अंदर, वो ट्री में ये पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ भी मैं नहीं बना सकता हूँ। इसका मतलब ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लॉजिकली है, ये लॉजिकली, मतलब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं बाकी के डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा, और तब जाके ये ट्री और ग्राफ मेरा डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्यू बनाना है, तो कोई यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है,
कोई लिंक लिस्ट यहाँ पे देखो, जैसे स्टैक है, स्टैक कोई भी यहाँ पे हमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जब डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा तो मेमोरी को फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना होता है। मतलब मेमोरी को क्या समझ में आता है, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है मेमोरी के अंदर तो मैं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ डेटा आर फिजिकली स्टोर्ड, मतलब एक्चुअल डेटा कैसे स्टोर होगा ये हमें कौन बताता है, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। और लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या देता है, हमें अब्स्ट्रैक्शन देता है, खाली मतलब उसका व्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो जैसे फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, एक है आपका एरे और एक है आपका लिंक लिस्ट, एक है आपका एरे और एक है आपका लिंक लिस्ट। इसका मतलब ये दो डेटा स्ट्रक्चर का ही यूज होगा जब हम एक्चुअल डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर बाकी के डेटा स्ट्रक्चर, जैसे बचता कौन है, एक है आपका स्टैक बच रहा है, क्यू बच रहा है और नॉन लीनियर में ट्री बच रहा है और ग्राफ बन रहा है। सर ये डेटा स्ट्रक्चर हमें मेमोरी में अगर यूज करने हैं तो ये जो बाकी के डेटा स्ट्रक्चर है अगर आपको इसको मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट करना है, यूज करना है, तो मैं ये दो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करूंगा और इसी का यूज करके मैं ये बाकी के 4 डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा। मतलब लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो है वो हमें विद द हेल्प ऑफ फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके ही क्या करने पड़ेंगे, मेमोरी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाना है, क्यू बनाना है। तो एक जब मुझे क्यू बनाना है, एक तो मैं एरे यूज करूंगा, नहीं तो लिंक लिस्ट यूज करूंगा। अगर मुझे स्टैक बनाना है तो मैं स्टैक को इंप्लीमेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ एरे, नहीं तो लिंक लिस्ट। अगर मुझे ट्री बनानी है एक तो मैं एरे यूज करूंगा, नहीं तो लिंक लिस्ट। मतलब ये 4 डेटा ये तो इंप्लीमेंट होंगे क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है, ये दोनों तो फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन ये चारों को भी अगर इंप्लीमेंट करना है तो इन दोनों का हमें क्या करना है, यूज करना है और तब जाके ये मेमोरी में इंप्लीमेंट होता है। मतलब फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल आपके मेमोरी के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। और लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके मेमोरी के अंदर उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है, लिंक लिस्ट मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट कैसे होता है, स्टैक कैसे रिप्रेजेंट होता है, सब डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 6 डेटा स्ट्रक्चर है जब हम मेमोरी के अंदर में इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा एरे है तो एरे के अंदर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, लिंक लिस्ट के अंदर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, स्टैक के ऊपर मैं ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, क्यू, ट्री, ग्राफ, इन सब डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर मुझे क्या करना है, ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो आने वाले वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हम इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।